ये आप पहला है जिनके साथ वो फ्रॉड की है या और भी लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड की है? नहीं, ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका और भी लोग हैं। आपको मैं बता दूं, ये आपके चैनल्स के माध्यम से लोगों को बता दूं कि उसने और एक खोली थी राजा बाजार में पेट्रोलून शोरूम के सामने, उसका भी 15 दिन में बंद हो गया। आप उनसे जाके संपर्क कर लीजिएगा, उनके साथ भी यही कहानी हुआ। पर उसको इसने इतना डरा दी ना कि हम लड़की हैं, हम वायरल हैं, तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा कर देंगे, ये कर दूँगा। बेचारा सामने डर प्रियंका चाय वाली के साथ, यानी कि ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका के साथ ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 2-3 महीना के बाद ये जेल में चले जाते हैं। मैंने भी ऑर्डर आई है। हम आपको बता दें, जो मेरे ऊपर एक झूठा केस हो गया और मैंने भी उस पर कर दिया था, वो केस जो क्लोज हो चुका है, गवाही नहीं दिया तो डिसमिस हो जाता है वो केस का नंबर भेज करके मुझे और कह रही है कि आप बताओ तुम्हारे साथ क्या करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज करके हम आपको देखते होंगे टिकटॉक में जो लड़की लोग है रो करके अगर एक वीडियो बना दी ना, सब लोग उसके सपोर्ट में लग जाते हैं। लेकिन वही अगर कोई लड़का रो देगा तो कोई देखने वाला नहीं है। ये तो हकीकत चीज़ है। कहीं ना कहीं नाइंसाफी होता है। हाँ, बिल्कुल नाइंसाफ होता है। आप बता दीजिए कि लेडीज़ के साथ या लड़की के साथ कोई गलत होता है तो महिला आयोग तुरंत एक्शन ले लेती है ना। हमारे साथ गलत हुआ, कौन सा आयोग आ रहा है मैदान में? कुछ लोग प्यार में धोखा खाते हैं, हम तो बिजनेस में खाए हुए हैं। अब व्यापार में धोखा मिला आपको? व्यापार में धोखा मिला। और ये हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सब लड़की ऐसा ही होता है। बहुत सारी लड़कियां जो सपोर्ट भी करते हैं। वो तो वहाँ पे भी आती 2-3 लड़के रहते थे, मुझे बोलती थी मेरा भाई है, कुछ बोलती मेरा कज़न है, इस तरह से बोलती थी। अब हकीकत क्या वही बताएगी। तो उनको आइडिया वही लोग दिया होगा, मुझे लग रहा है कि ऐसा ऐसा करो। वो तो अंदर है, वो आएगा नहीं तो तुम पूरा समय क्या कुछ इनके साथ होता है पूरा कहानी से जानेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है बैजू जी आपका। धन्यवाद सर आपका भी आने के लिए। क्या कुछ हुआ है आपके साथ कि आज आप दर दर भटक रहे हैं? हुआ कुछ नहीं है और न मैंने उसके साथ किया है। हुआ यही है कि हमारा और उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ था, जो कि बोरिंग रोड हरियर चैम्बर पेंडुई पैलेस के अंदर हुआ था, हरियर चैम्बर के अपोजिट। ठीक है। उसी के बीच में बिजनेस एग्रीमेंट वगैरह सब हुआ, 50-50 पार्टनरशिप पे था। उसके पास उतना पैसा नहीं था, हमने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, उसका कम लगा हुआ है। वो सारा मेरे पास एविडेंस है, प्रूफ भी है। अब वो कह रहे अलग अलग मीडिया में आके अलग अलग बात बोलती है कि वो मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं था, झूठ बोल रहा है, ये वगैरह वगैरह। अलग अलग मीडिया में अलग अलग तरह की वो रंग बदल रही है गिरीड का जैसा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको हकीकत क्या है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब वो एक्सेप्ट भी कर रही है और बहुत सारे मीडिया को फ़ोन करके ये करके बता रही है कि आप बोल रहे हैं कि आप उसके साथ मिलकर एक पार्टनर स्टार्ट करते हैं, बिजनेस पार्टनर जी, और कहते हैं कि 50-50 हम लोग मिला के अपना शेयर मिला के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं जी। और उस बिजनेस में आपको धोखा देती है? हाँ, और 2-3 महीना ठीक से चलता, किसी मैटर में हम नहीं रहते हैं, 2-3 महीना कोई फ्रॉड केस कर देता है, उसी की वजह से मुझे उठा लेता है पुलिस। और मुझे लगता है कि केस करवाने के पीछे भी इसी का हाथ है। रीज़न आप पूछेंगे कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि जो FIR में वो लोग लिखता है, लड़का लड़की का जो मैटर था, उसका माँ बाप जो लिखता है, लिखता नहीं। वो लोग अनपढ़ आदमी, उनको लिखना नहीं आता। ये दलाल लोग करवाया है। और पुलिस वहाँ का संजय कुमार जो था SHO जातिवाद किया है, और जो उसमें IO था वो लोग जातिवाद किया। हालांकि हमको बाहर आने के बाद उनके साथ जो हुआ वही झेल रहे हैं। उनको प्रमोशन की जगह डिमोशन करके कहाँ ट्रांसफ़र होकर फेंकाए, वो झेल रहे हैं। एक आदमी जी, एक बात हम अपने दर्शकों को क्लियर करना चाहेंगे जी। ये प्रियंका चाय वाली के साथ, यानी कि ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका के साथ ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 2-3 महीना के बाद ये जेल में चले जाते हैं। कुछ विवाद होता है और सुनने में आता कुछ लड़की का मैटर होता है। हाँ। उस लड़की के मैटर में ये जेल में चले जाते हैं और उसके बाद जो है कि प्रियंका से आपका बिजनेस भी टूट जाता है। प्रियंका फ्रॉड कर लेती है आपके साथ। हाँ, बिजनेस नहीं टूटता है, हम उससे संपर्क में थे। मेरा भाई भी आया था, उसको बात किया था। डरने की बात नहीं है, भैया आ जाएंगे, प्रक्रिया चालू है। अब जो व्यक्ति जेल में चला गया, चाहे प्रधानमंत्री भी हो, तो कानून कोर्ट से ही होता है ना। बाहर की तो बात है नहीं कि किसी से पैरवी करा के आप कर लीजिएगा। जो जेल में चला गया, हमारे जगह कोई CM भी रहेगा ना, तो कोर्ट के प्रक्रिया से ही बाहर आता है। चलिए, उतना वो जेल वाले मैटर पे हम नहीं जाते हैं। प्रियंका जो चाय वाली उस पर रहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ सपना देखा होगा आपने कि साथ में बिजनेस करेंगे, लाइफ को बढ़िया से बिताएंगे, सोचा होगा ना, कुछ आपके माइंडसेट में कुछ होगा कि क्या सोच के आपने ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका से आपने बिजनेस स्टार्ट किया मिलके? क्या सोच के? देखिए, सोचा तो यही था कि फेम हो गई है, वो लड़की का नाम कमा ली है और उसको भी तकलीफ़ दे रहा है, लोग यहाँ वहाँ से हटा दे रहा है, इलीगल तरीके से लगा रही है, तो कोई भी हटा देगा, सिंपल सी बात है। तो हमने सोचा ये लड़की है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। जब हमने उनसे मिला और बात किया तो उन्होंने बड़ा इमोशनल तरीके से हमसे बोला कि बैजू जी आपका प्लान तो बहुत अच्छा लगा और आपकी बात भी अच्छे लगे, पर मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए इतना पैसा नहीं है। तो हमने उनको बोला कि देखिए इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, पूरा पैसा हम कहाँ से लगा सकते हैं, है ना, हमारा भी एक लिमिट है, हमको करोड़पति घर से तो है नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है हमारे पास इतना पैसा है, आप लगाइए, बाकी का हम दे देंगे। तो हम जो बोल रहे हैं कि 4-5 लाख मेरा चूना लगाई है, ये सच है। अब हम काउंट करके तो नहीं बैठे हैं, हिसाब तो नहीं कर रहे हैं। 4-5 लाख रुपए चूना लगा दिया आपको? जी,
तो उसमें वो पैसा दी भी। हम बताते हैं आपको। आप कह रहे हैं कि 4-5 लाख रुपया वो चूना लगा दिया आप जी। क्या आधार है आपका कह रहे हैं कि 4-5 लाख चूना लगा दी प्रियंका? सारा एविडेंस है हमारे पास जो हमने क्या पैसे एविडेंस में क्या कुछ साक्ष्य बताइए अभी आप। पहला तो हो गया एग्रीमेंट पेपर। पहला तो बोले कि हमारा वो बिजनेस पार्टनर था ही नहीं, झूठ बोल रही है। अब हमने जब पेपर दिखाया लोगों को तो बोले कि हाँ बिजनेस पार्टनर थे हमारे। और बाकी जो हमने सामान लिया है, जो ट्रांजेक्शन किया ऑनलाइन, और जिसको जिसको पैसा दिलवाई है, और जो जो सामान रेस्टोरेंट के लिए आप समझ रहे हैं कि रेंज, भट्टी, बिलिंग मशीन, रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ होगा तो दोनों को मिला के पैसा दिए होंगे, केवल आप ही दिए? उसके पास पैसा नहीं था तो 1 लाख समथिंग कुछ पैसा दी है। ये हम सब चैनल में बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं। यही आपका बात कितना खर्चा हुआ है? मेरा वही 4.5-5 लाख के आसपास हुआ। 4.5 लाख आपका खर्चा होता है और 1-1.5 लाख रुपया प्रियंका लगाती है। 1.5 लाख नहीं, 1,10,000 या 20,000 कैसा कुछ दी है वो। जी हाँ दी है। ये हम सब चैनल में बोल रहे हैं। वो तो बोल रहे नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो दी है। क्यों झूठ बोलना नहीं है मुझे, सब एविडेंस है मेरे पास, ये चीज़ें है। अब बात ये रहा कि किसी कारण हमें फंसा दिया गया, हम हट गए। तो इसके बीच में ये सोची, मेरा भाई आया तो उससे बोली कि भैया से बोलिएगा कि अगर मुझे वो भाई बहन मानते हैं, ये बहन के नाते वो मुझे गिफ्ट दे दें, जो पैसा लगा उनका हम रिफ़ंड दे देंगे। तो मेरा भाई ये मैसेज मुझे दिया मिलने जब आया तो हमने ये बात बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद उसके साथ जो कोई लड़के घूमते हैं ना, उसके साथ जो घूमती रहती है, उसको आइडिया दिया होगा कि ऐसा करो ना, वो अंदर में है। आपका कहने का मतलब प्रियंका चाय वाली ऑलरेडी 2-3 लोगों के साथ वो घूम रही थी, किसी के साथ वो घूम रही अब थी। क्यों है नहीं है वो तो वही बताएगी, हमें क्या पता है ना। वो तो वहाँ पे भी आती 2-3 लड़के रहते थे, मुझे बोलती थी मेरा भाई है, कुछ बोलती मेरा कज़न है, इस तरह से बोलती थी। अब हकीकत क्या वही बताएगी। तो उनको आइडिया वही लोग दिया होगा, मुझे लग रहा है कि ऐसा ऐसा करो, वो तो अंदर है, वो आएगा नहीं तो तुम पूरा समेट के अपना कुछ भी कर लो। जेल में रहे तो जेल में रहने का आपका फायदा उठा ली प्रियंका जी, है ना? फायदा उठा ली। यही नहीं है, यहाँ तक कि जो झूठा FIR मेरे ऊपर किया गया, जो उसमें डेट मेंशन किया गया कितना तारीख को लड़की को किडनैप हुआ है या जो भी भगा के ले गया है, उतना तारीख को हम वहाँ रेस्टोरेंट में हैं। वहाँ फुटेज कैमरा लगा हुआ है, ऑनर से आप पूछ लीजिएगा। उन्होंने भी देखा कि बैजू है, मेरा भाई को बोले भी कि आप पेन ड्राइव लेके आइएगा, वो फुटेज आपको दे देंगे जो कोर्ट में पेश करना था। इस लड़की को जैसे ही मालूम पड़ा चाय वाली को, इसने वो वीडियो डिलीट करवा दी और नहीं दी जी। तो इससे साबित होता है कि यही साजिश रची थी, यही होता है ना। बैजू जी बहुत कुछ सपना आपने संजोया होगा। सबसे बड़ा बात है जब ये रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं तो इनके रेस्टोरेंट स्टार्ट करने में उस वक्त कहीं ना कहीं चीफ गेस्ट के रूप में पटना की मेयर सीता साहू जी आती हैं। जी आती है ना? बिल्कुल, हम ही बुलाए थे उनको, है ना? कानून मंत्री भी आए थे, हम ही बुलाए थे, अभी भी हमारे संपर्क मतलब में है। बहुत धूमधाम से आपका रेस्टोरेंट स्टार्ट किया गया बिल्कुल। था। और उस रेस्टोरेंट पे पानी फिर गया है। पानी फिर गया और उनका जो स्टाफ है, PA वगैरह, उनसे बात हो रहा है, न्यूज़ में देख रहे हैं तो बोल रहे बैजू ये क्या हो गया, या ऐसा ऐसा कर दिया आपके साथ, मुझे पता नहीं था। हम बोले सर हकीकत है तो आप जान ही रहे हैं, आप तो आए थे रेस्टोरेंट पे। जब आप न्यूज पे आ रहे हैं जी। तो क्या प्रियंका जो है ग्रेजुएट चाय वाली कुछ बोल रही है, आपको कमेंट कर रही है कुछ? वो कमेंट वही कर रही है कि वो झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, ऐसा तरह का। हम थोड़ा सा पढ़े थे, उतना हम ध्यान नहीं देते उसके कमेंट पे, थोड़ा सा ऐसे स्किप करके हमने पढ़ा। बहुत सारे लोग तो उसको गाली ही दे रहे हैं, अच्छे बोल रहे हैं, और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि अगर ये लड़का झूठ बोल रहा है, तुम्हारे में सच्चाई है तो आके वाइट दो। तो आके मीडिया के सामने रखे पच, हमारे पास तो सब एविडेंस है। पता हो सकता है कि आप कहीं झूठ बोल रहे हो, आप कहीं गलत हो। नहीं तो हमारे पास एविडेंस है, कहिए तो हम आपको मोबाइल में दिखा दें। नहीं एविडेंस तो हम दिखा देंगे, जो एविडेंस आप दे देंगे हम आपको दे देंगे, दिखा दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो मोबाइल पे ही दिखा देते हैं, आप स्क्रीन में दिखा दीजिएगा। हम स्क्रीन में दिखा दर्शकों को भी मालूम पड़े कि सच्चाई क्या है, हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। झूठ तो हमको उसके जैसा बोलना नहीं है। हम आपका एविडेंस देखते हैं जी। बड़ा संगीन आरोप पे आप पे लगा है जी। संगीन आरोप हम बताए थे आपको, लोग सुनने में ये आ रहा था क्योंकि न्यूज़ देख रहे थे कमेंट में कि आपने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, प्रियंका के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया आपने, लेकिन आपका कहीं ना कहीं नज़र आपका खराब था उसके प्रति। नहीं ये बिल्कुल, अगर कोई बोल रहा है या वो बोलती आप है, प्रियंका को कहीं ना कहीं हाथ पकड़ ले रहे थे, कभी छेड़ दे रहे थे, ऐसा लोग बोल रहे हैं। वो गलत बोल रहे हैं। वो ऐसा सब न्यूज़ में, मीडिया में अगर कोई चला रहे हैं तो गलत है। ऐसा कुछ नहीं था, ना हमारे बीच था ना उसके बीच था। इसीलिए प्रियंका आपको छोड़ दी, बिजनेस आपसे बंद कर ली साथ में? नहीं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं। बैजू जी हम आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, कमेंट आप जाकर पढ़ लीजिएगा। लोग बोल रहे हैं कि ये लड़का खराब है, लड़का का नज़र खराब था प्रियंका के प्रति। नहीं, वो तो कमेंट में बहुत सारे अलग अलग लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे गर्मी था इसीलिए बंद कर दी, ठंडी में आ जाएगी, टेंशन मत लो। कुछ लोग कह रहे हैं कि सब चाय वाले ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये वो देश लूट रहा है, दूसरा ये लूट रही है। तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। जो हकीकत है वही बात सामने आना चाहिए। क्या लग रहा है कि जो प्रियंका है, प्रियंका इनको धोखा दे के फरार हो जाती है ना?
प्रियंका अभी पटना में नहीं है, पटना आउट ऑफ पटना हो गई है, फरार हो तो गई। सच है कि पटना में नहीं है, आउट ऑफ पटना है। और उसके ऊपर जो एफआईआर हुआ है 1853, तो कुछ मीडिया में वो कह रही है कि झूठ बोल रहा है। तो मैं तो आपको साक्ष्य दे दिया, जो कोर्ट में डेट जिसका भी उस दिन एयरिंग होता है ना, तो एक लिस्ट लगता है गेट के बाहर में, ठीक है ना, जो आपका कोर्ट होता है उसके बाहर। वो हमने लिस्ट का फोटो देखी कि शायद संजोग से हमने, मेरे मन में क्या आया पता नहीं, मैं क्लिक किया था उसको, और वो चीज़ मेरे पास प्रूफ है जो हमने भेजा। और नहीं तो वो सब प्रूफ नहीं रहता या मेरे पास केस का फाइल नहीं होता, तो सच में वो मुझे साबित कर देती कि हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये तो हकीकत है कि मेरे पास सारा एविडेंस है। हाँ, 18 केस है 2023 का। एक बार 2-3 एयरिंग का वो नहीं गई है, हम तो जाते थे, वो सारा एयरिंग का हमने एविडेंस सबको भेजा है। जितने मीडिया वाले आए थे, जितने भाई लोग आए, चाहे उसके सपोर्ट में बात करें या जो लोग ये कहते हैं कि लड़की का दूसरा नाम धोखा होता है। है। तो आप सोच कैसे लिए कि आप लड़की के साथ बिजनेस कर लीजिएगा? देखिए, अब लड़की का नाम धोखा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की धोखा दे सकती है। बहुत सारा आप लड़कियों कहीं देखिए ना, जो कि उतना मुझे याद भी नहीं है कि सब लड़की ऐसा ही होता है। बहुत सारी लड़कियां जो सपोर्ट भी करते हैं। आज हम एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, एक वायरल, आप न्यूज़ पढ़िएगा, एक वायरल चाय वाली के साथ, ग्रेजुएट चाय वाली के साथ कैसे सोच लिया कि हम बिजनेस कर लेंगे उसके साथ? आप कैसे सोच लिया? आप ठीक है, आप सोचिएगा तभी कीजिएगा ना, सोचिएगा नहीं तो कीजिएगा कैसे? आप सपना देखिएगा तभी पूरा होगा ना, आप सपना ही नहीं देखिए तो पूरा कैसे होगा? हमने सोचा कि इसके साथ उसके साथ कर तो लिए कम से कम। नहीं, कर तो नहीं लिए, वो तो हम पछता रहे हैं अभी कि हम नहीं जाते तो 5 लाख का नुकसान नहीं होता। तो जो कुछ लोग हमें भी अगेंस्ट बोल रहे हैं, अशब्द बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा उसको झेलना पड़ रहा, तो ये सब चीज़ें नहीं होता अगर मैं नहीं रहता उसके साथ बिजनेस पार्टनर में। तो आकर के थोड़ा सा मुझे भी अभी गिल्टी फील हो रहा है, गलती किया है, गलती कर दिया है, और सच है कि गलती किया है। बैजू जी, आप चाहते क्या? सबसे बड़ा बात है, आप चाह क्या रहे हैं? आप देखिए, चाह रहे थे हम यही कि जो हमारे पैसा लगा था वो मिलना चाहिए था। और ये न्यूज़ में हम इसीलिए बोल रहे हैं कि और कोई दूसरा लड़का उसके चंगुल में ना फंसे। मेन पॉइंट ये भी है। चलिए, हम तो नहीं पड़ गए, हमारे पास बैकग्राउंड उतना था, 10-5 लाख 20 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, कि घर से पैसा ले लेते हैं या कहीं पार्ट टाइम जॉब करके कमाते हैं, और उसके चंगुल में फंस गया और वो 5 लाख लगाया, इन्वेस्टमेंट किया और कहानी सोडा हो गया, वो सुसाइड कर लेगा। मैं लिखित दे रहा हूँ आपको, वो सुसाइड कर लेगा। मेरे जैसा हिम्मत वाला लड़का कि मैं अभी तक भी खड़ा हूँ। आप कितने को देखते होंगे टिकटॉक में, जो लड़की लोग है रो करके अगर एक वीडियो बना दी ना, सब लोग उसके सपोर्ट में लग जाते हैं। लेकिन वही अगर कोई लड़का रो देगा तो कोई देखने वाला नहीं है। ये तो हकीकत चीज़ है। कहीं ना कहीं नाइंसाफी होता है। हाँ, बिल्कुल नाइंसाफ होता है। आप बता दीजिए कि लेडीज़ के साथ या लड़की के साथ कोई गलत होता है तो महिला आयोग तुरंत एक्शन ले लेती है ना? हमारे साथ गलत हुआ, कौन सा आयोग आ रहा है मैदान में? कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। आप लोग का सहारा है बस, नहीं तो इसके अलावा कोई है नहीं। पुलिस ने उसके सपोर्ट ही किया। 420 का मुकदमा होना चाहिए था, 406 का होना चाहिए, IPC लगना चाहिए था। 107 लगा के सोडा कर दिया है, और पुलिस बोलती है कि हम जिस एड्रेस पे गए वहाँ मिला नहीं, बात खत्म कर दिया। अगर हम भी अगर बैजू जी के साथ खड़े नहीं होते हैं जी, तो फिर ये इनको न्याय कौन दिलाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। कहने के मानवी जी से हम मिले थे, तो उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और उनको फ़ोन लगाया था। तो लड़की जो है बिल्कुल ये थी, उल्टा सीधा बात की, और पता नहीं कौन सा एक लड़का उनको तुरंत फ़ोन किया। अब वही नंबर दिए होगा, वो लड़का मेरे बारे में बोल रहा है कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अपराधी है, रेप केस है उसके ऊपर, 2000 केस है। तो वो सुन के भी हंसने लगे। तो हमें बोले कि बैजू ये तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। हम लेके 2000 केस बोल रहा, तो 2-4-10 केस आप निकलवाइए। जिसके ऊपर 2000 केस रहे वो मार्केट में घूमेगा, वो तो वांटेड हो जाएगा ना जी। पुलिस उसको कभी छोड़ सकती है? तो भैया चूतिया है, उस टाइप का नहीं है। हम तो उनके पास गए थे, बिना मानवी जी को भी ये बात पूरा स्टोरी पता है, वो हमें भी जान रहे हैं बैजू जी के नाम से। क्योंकि जब मनीष भैया जेल में थे, तो जब बाहर आ रहे थे तो मनीष भैया से मिलने गए थे, तो वहाँ पे भी हमसे मिले थे, उनसे मुलाकात हुआ था। ये चीज़ें हैं। लेकिन हम चाहेंगे बिना मानवी जी से कि एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे, वीडियो तो बहुत बड़ा बन रहा है, ये कहना चाहेंगे, ये घटना कितने दिनों का है, कब का घटना ये है? ये घटना होकर समथिंग 1-1.5 साल तो हो गया मुझे लग रहा है। न्याय तो 1 साल तो हो गया, 1 साल या 1.5 साल हो गया जी। न्याय हो के लिए गया। कब से भटक रहे हैं आप? उसी टाइम जब से कोर्ट कचहरी का मैटर थाना में गया, थाना से क्या होता है, केस कर दिया, कोर्ट में चला आया, फिर आपका थाना से कुछ लेना देना नहीं रहा। अब जो भी रहेगा आपका कोर्ट में रहेगा। ये आप पहला है जिनके साथ वो फ्रॉड की है, या और भी लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड की है? ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका, और भी लोग हैं। आपको मैं बता दूं, ये आपके चैनल्स के माध्यम से लोगों को बता दूं कि उसने और एक खोली थी राजा बाजार में, पेट्रोलून शोरूम के सामने। उसका भी 15 दिन में बंद हो गया। आप उनसे जाके संपर्क कर लीजिएगा, उनके साथ भी यही कहानी हुआ।
पर उसको इसने इतना डरा दी ना कि हम लड़की हैं, हम वायरल हैं, तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे। वो बेचारा सामने डर से नहीं आया। लड़की का फ़ायदा उठा लेगी ना। हाँ, फ़ायदा उठा लेगा। हमें भी वो डराई है। हम आपको बता दें, जो मेरे ऊपर एक झूठा केस हो गया और मैंने भी उस पर कर दिया था, वो केस जो क्लोज हो चुका है, गवाही नहीं दिया तो डिसमिस हो जाता है वो केस का नंबर भेज करके मुझे और कह रही है कि आप बताओ तुम्हारे साथ क्या करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज करके हम आपको स्क्रीन दिखा देंगे। वो बोल रही है मुझे, हमने बोला कि तुम्हें जो करना है करो, हम डरते नहीं है, तुम जाके जहानाबाद कोर्ट में पता कर लेना। हम डरेंगे नहीं, हम गलत नहीं तो डरेंगे क्यों? और हम तो जाओ FIR में अपना एड्रेस लिखा, वो परफेक्ट है, कभी भी पुलिस जाके इंक्वायरी कर सकता है, मेरा नंबर चालू है, फ़ोन से बात कर सकता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मेरा थाना है ना, वहाँ से भी पता कर सकते हैं, मुझे बता देगा क्या चीज़ें नहीं है। लेकिन उसका तो एड्रेस भी फ्रॉड है। उसका एड्रेस बोरिंग रोड का देती है, बोरिंग रोड वहाँ पे पुलिस जाती है, कहती है कि यहाँ पे रहती नहीं है, और रहने वाली वो पूर्णिया की है, तो पूर्णिया का उसका आता ही पता नहीं है, तो फ्रॉड है ना। हमारा तो एनी टाइम जो नंबर है वो चालू है, हमारा जो एड्रेस दिया हुआ है घर का वो एड्रेस भी है। हम तो फ्रॉड नहीं, उसका तो गायब है, हम तो एड्रेस चेंज नहीं करवा लिए ना। वो फरार हो गई है ना। फरार है जब से हुआ, और पुलिस कहता है कि वो यहाँ पे रहते नहीं है, तो हमें लगता है पुलिस कहीं ना कहीं उसको संरक्षण दे रही है। आप बस ये चाह रहे हैं कि जो आपका जो पैसा जो खर्च हुआ है जी, जो आप लॉस सहे हैं उसको आप रिकवर कर लें, है ना। हम चाहते तो तो न्याय हैं, मिलना चाहिए। क्या लग रहा है, न्याय मिल जाएगा? देखिए, उम्मीद तो नहीं लग रहा है मुझे, पुलिस का जितना हेरा फेरी हमने देखा, उम्मीद तो नहीं लग रहा है मुझे। अब बाकी देखिए ऊपर वाला का जो रहेगा, ऊपर वाले से बड़ा कोई मालिक। संभव है हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे बैजू जी, हमारी यही शुभकामना है आपके साथ। ठीक है, थैंक यू, आप ही लोग का सपोर्ट है। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू।